संभाल के, हाँ आराम से चलिए, आइए। राम साईं। राम साईं। राम जी भला करे। नारायणी, मेरा बेटा पृथ्वी है, हम पापोरी में ही रहते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है माई? थोड़ा आराम महसूस हो रहा? लोग सच कहते हैं, आपसे किसी का दर्द छुपता नहीं है। आई बैठी। आहिस्ता। साईं, कल रात मेरे साथ एक चमत्कारी घटना घटी। कल तक मेरी आई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ये हमेशा कहती रहती कि मुझे शिरडी लेके चलो, मुझे शिरडी लेके चलो। लेकिन साईं, इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे लगता है ये इतना लंबा सफर नहीं तय कर पाएंगे। कल रात अचानक मुझे एक इंसान मिले। उस रात के अंधेरे में भी उनके चेहरे पर कितना उजाला था। और साईं, उन्होंने मुझे मेरी आई के लिए दवा भी दी। वो दवा लेने के बाद आई की तबीयत में बहुत सुधार हुआ है। तो कहने लगी कि मुझे शिरडी जाना है, आपसे मिलना है, इसीलिए मैंने यहाँ ले आया। साईं, मैं इतने दिनों से बीमार थी, एक ही रात में ठीक हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ साईं? माई, जो भी होता है मालिक की मर्जी से होता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पृथ्वी, मुझे कुछ देना है तुम्हें, मेरे साथ आओ। पृथ्वी, तुम लकड़हारे हो ना? इस कुल्हाड़ी से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, तो इसे भूलकर कैसे आ गए? ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी जिस काम के लिए बनी है, उसी के लिए उसका इस्तेमाल हो तो अच्छा है। तो वो आप थे साईं? साईं, मेरी आई को हमेशा से यह विश्वास था कि आप उनका इलाज जरूर करेंगे और उनको बिना यहाँ लाए आपने उनकी मदद की और मुझे माफ किया। साईं, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरी आई को पता चल गया ना। नहीं पृथ्वी, तुम्हारी आई को सब बताकर इन्हें दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आई, कल रात मुझे जो इंसान मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि साईं ही थे, और इन्होंने ही वो दवा दी थी जिससे तुम बेहतर हो। क्या? राम जी भला करे। तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी आई है। इनका हमेशा ख्याल रखना, ये सौभाग्य हमेशा नहीं रहता है।